आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रेरणा दर्शन और आज हम जा रहे हैं बाबा भोलेनाथ जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे नंबर के ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए ओमकारेश्वर धाम। और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये खंडवा जिले के अंदर में ओमकारेश्वर धाम के नाम से स्थित है। इसको दर्शन करने के लिए हमने अपनी यात्रा शुरुआत की नई दिल्ली से और नई दिल्ली से हमने एक ट्रेन ली और ट्रेन लेकर के हम पहुंचे इंदौर के बाद वहां से हमने बस ली और बस लेकर के हम पहुंचने वाले हैं ओमकारेश्वर धाम। इस बीच में आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही खूबसूरत व्यू का आनंद लेते हुए हम लोग ओमकारेश्वर धाम के लिए जा रहे हैं। इस खूबसूरत वीडियो के अंदर में बहुत सारी इंटरेस्टिंग रोचक तथ्य आने वाले हैं, जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। तो और जितने भी फ्रेंड ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड के अंदर बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, जिससे कि सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहले क्लिक में ही पहुंचे और आप उसका आनंद ले सकें। तो आइए बिना कुछ देरी किए हुए इस सुंदर जर्नी को आगाज करते हैं। आप देख सकते हैं इसके बगल में इतनी खूबसूरत हरियाली के साथ। और मध्य प्रदेश के इंदौर जो है वो बहुत ही खूबसूरत शहरों में से एक है, जिसे पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छे रैंकों में माना जाता है। तो आइए देखिए इतनी हरियाली है इंदौर के अंदर में, आप देखिए खूबसूरत नज़ारों। और इंदौर हमारे इंडिया के अंदर में सबसे स्वच्छ और क्लीन शहरों में से एक है। तो वही देखिए व्यूज़ के अंदर में इतने खूबसूरत नज़ारों के साथ हम लोग ओमकारेश्वर धाम बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और आइए वहाँ पहुँचते बहुत ही आनंद आने वाला है। तो एक बार फिर से वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत आनंद आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत सारी रोचक जानकारी आपको मिलेगी। और आए फ्रेंड, अब बात करते हैं कि यहाँ पर कैसे पहुँचा जाए। आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही सुगम मार्ग है यहाँ पहुँचने के लिए, बहुत आसान रास्ता है। हिंदुस्तान के भारत के किसी भी कोने से आप बाय ट्रेन यहाँ पर आ सकते हैं। और बाबा भोलेनाथ जी के जो मंदिर के सबसे नज़दीक में जो रेलवे स्टेशन पड़ता है वो है इंदौर रेलवे स्टेशन जंक्शन और खंडवा जंक्शन। ये दोनों के दोनों जो रेलवे स्टेशन है बाबा भोलेनाथ जी के टेम्पल से अप्रोक्सीमेटली 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और जब आप इन दोनों जंक्शन पे उतरते हैं तो यहाँ से और भी बहुत आसान साधन हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत आसानी से मध्य प्रदेश परिवहन निगम की सरकारी बसें, प्राइवेट टैक्सी, प्राइवेट बसें आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। और आप एक रीजनेबल प्राइस के अकॉर्डिंग आप यहाँ से सीधे ओमकारेश्वर धाम के बस स्टैंड पर पहुँच जाते हैं। तो जो हवाई जहाज से आना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही सुगम रास्ता है। इंडिया के किसी भी कोने से सीधे इंदौर आएँ, इंदौर से बाबा ओमकारेश्वर धाम पे पहुँच जाए। और यहाँ का सबसे निकटतम जो एयरपोर्ट है वो है इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। आप आसानी से यहाँ आ सकते हैं। और इसी तरह से इंदौर हवाई अड्डे से भी बहुत आसानी से आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, जो कि डायरेक्टली आपको वहाँ से लेकर के ओमकारेश्वर धाम के बहुत नज़दीक उतार देगी। और जब आप बाबा के नगरी में पहुँचेंगे तो ओमकारेश्वर बस स्टैंड से आपको जो है आसानी से ऑटो रिक्शा या कोई सी भी सवारी मिल जाएगी जो आपको बाबा के मंदिर तक पहुंचा देगी। और फ्रेंड्स, जब आप यहां पर ओमकारेश्वर धाम पहुंच जाते हैं उसके बाद आप यहां पर रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहां पर आप किसी भी धर्मशाला में, लॉज में और होटल्स में रुक सकते हैं। धर्मशालाएं जो है वो मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भी हैं। इसके अलावा अदर बहुत सारी संस्थाओं ने भी अपना ट्रस्ट के रूप में धर्मशाला बना रखा है, जिसकी कॉस्टिंग डॉर्मेट्रीज 200 रुपये से लेकर के और आपको आराम से 500 रुपये तक के कमरा मिल जाएगा, जिसमें आप परिवार सहित आराम से इसमें रह सकते हैं। उसके बाद आप लॉज ले सकते हैं, जिसकी कॉस्टिंग करीबन 800 से 1000 रुपये आएगी और जिसमें आपको नॉन AC कमरे के आसपास मिल जाता है। उसके बाद आप होटल ले सकते हैं। होटल के अंदर में 1000 रुपये से लेकर के 2000 तक की बढ़िया कमरा आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर AC और नॉन AC दोनों अवेलेबल है। तो इसलिए यहाँ पर रहने की कोई परेशानी नहीं, आप किसी भी अपने पॉकेट अनुसार, अपने बजट अनुसार आप इसमें रह सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप यहाँ पर भोजन ट्रस्ट की ओर से भी बहुत सारी भोजन की सुविधाएं उपलब्ध है। इसके अलावा आप ढाबा, होटल्स और रेस्टोरेंट पे भी खाना खा सकते हैं। इस तरह हम लोग पहुंचे यहाँ पर और आगे हम जब बाबा के मंदिर की तरफ बढ़ने लगे तो आप रास्ते में देख सकते हैं यहाँ पर तारा दिखेगा, जिसमें लंगूर के छोटे छोटे बच्चे, बंदर आदि आपको दिखाई देंगे, जहाँ पे भक्त इनको कुछ कुछ खिलाते हैं।
बुलाया और उसके बाद हम आगे बढ़ गए। ये पुराना पुल है, इस पुल के माध्यम से हम लोग नर्मदा नदी के दूसरी छोर पर जाएंगे। आप देख सकते हैं सामने बाबा का बहुत ही खूबसूरत मंदिर आपको इस टाइम दिखेगा, और इसी से जहाँ बाबा का मंदिर है और बीच में नर्मदा नदी है, उसके जस्ट अपोजिट में दूसरे तट पे बाबा भोलेनाथ जी का दूसरा ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिसको हम ममलेश्वर महादेव जानते हैं। तो उनका भी दर्शन हम करेंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ से चले और ये बहुत खूबसूरत दुकान, छोटी छोटी गलियों से हम लोग बहुत ही प्रेम पूर्वक बाबा के दरबार की तरफ, बाबा के मंदिर की तरफ चलते चले जा रहे हैं। रास्ते में जितने भी भक्त हैं वो बहुत खुशियों के साथ, चेहरे पे हर्षोल्लास के साथ वो बाबा के दरबार की तरफ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये देखिए सामने बाबा का मंदिर बहुत ही निकट है हमारे, और इतनी खूबसूरत यहाँ पर आपको वातावरण फील होगा कि ऐसा लगेगा कि बाबा ने हमें बुलाया है। अभी हम बाबा के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। आप देखिए हम लोग स्टेज से चढ़ रहे हैं और हमारे साथ छोटा सा बाबू प्रेम शर्मा जी भी चढ़ रहे हैं। और आइए दोस्तों, हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। मुख्य द्वार पहुंच चुके हैं और मंदिर के अंदर में भोलेनाथ जी की बहुत ही पवित्र और प्राचीन शिवलिंग के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के पश्चात हम लोग मंदिर से बाहर आने के बाद आपको बाकी की जानकारी देंगे। और फ्रेंड्स, हमने भोलेनाथ जी के बहुत ही सुंदर दर्शन किए। भोलेनाथ जी के शिवलिंग के बहुत ही आसानी से हम लोगों ने दर्शन किया। बहुत ही खूबसूरत वो पल थे हमारे जीवन के। और दर्शन करने के पश्चात हम लोग अब मंदिर से बाहर आ चुके हैं। अब हमने यहाँ पे सुना है कि यहाँ पर बहुत ही सुंदर बोटिंग का भी फैसिलिटीज है जो नर्मदा नदी के किनारे में है। तो आइए दोस्तों, हम अपने परिवार सहित वहाँ जा रहे हैं। और फ्रेंड्स देखिए, मार्केट्स के बीचों बीच हम लोग वापस नीचे उतरने लग गए हैं, और यही रास्ता जो नर्मदा नदी के तट पे जाता है जहाँ पर बोटिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम किनारे पे पहुँच चुके हैं। किनारे पे पहुँचने के बाद आप देखिए कितनी बोटिंग्स की लाइन से स्टीमर्स खड़ी हैं सारी। ये सारे के सारे प्राइवेट हैं, आपको सरकारी तरफ से भी हैं। आप यहीं से इनकी टोकन ले सकते हैं। टोकन की जो कॉस्ट होती है 50 रुपीज़ से 100 रुपीज़ एज पर सीजन होता है, और आप ले करके और इसमें आप नॉर्मली जो है इंजॉय कर सकते हैं। और ये अप्रॉक्सीमेटली ये मान के चलिए कि 1 किलोमीटर के आसपास आपको राउंड लगवाते हैं 2 से 3, और उसके बाद आपको वापस से तट पे छोड़ देते हैं। इस स्टीमर के अंदर में जब आप घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि जैसे भोलेनाथ जी ने आप लोगों के जीवन में बहुत ही सुंदरता, खूबसूरती और आनंद भर दिया है। इस बोटिंग के बाद हम लोग यहाँ से वापस चढ़ेंगे पुल के द्वारा, नए पुल के थ्रू, और हम पहुँचेंगे भोलेनाथ जी के एक और शिवलिंग की ओर, जिसको ज्योतिर्लिंगों में गिना जाता है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। और वहाँ जाकर के दर्शन करने के बाद हम ओमकारेश्वर धाम के दर्शन को कंप्लीट करेंगे। आइए फ्रेंड, सर्वप्रथम हम लोग एंजॉय करते हैं, और एंजॉय करने के बाद जब हम ममलेश्वर धाम के लिए निकलेंगे तो हम आगे की जानकारी आपको देते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग बोटिंग कर रहे हैं। बोट में हम पूरी फैमिली हैं, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इतना आनंद आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। नर्मदा नदी के स्वच्छ और बिल्कुल क्लीन पानी के अंदर में हमारी बोट बहुत धीरे धीरे, बहुत आनंदमय वातावरण को बनाए हुए चलती चली जा रही है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही भगवान भोलेनाथ के ओमकारेश्वर मंदिर बिल्कुल निकट आता जा रहा है। आप यकीन मानिए, ऐसा आपको लगेगा जैसे कि आप बोट से ही भोलेनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं। अब आप देखिए, ये देखिए भोलेनाथ जी का मंदिर यहाँ से बहुत ऊंचाई पे स्थित है, ओमकारेश्वर धाम। और बिल्कुल मेरे सामने अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि यहीं से हम सीधे मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।
इतना खूबसूरत वातावरण, इतनी खूबसूरत व्यू यहाँ से है। आप मंदिर देखेंगे तो आपका मन मोह लेगा, आपका यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। अब इसके बाद देखिए, आप सामने देखिए, यहाँ पर आप डैम देख पाएंगे। आप यहीं से पानी रिलीज होता है जब इस नर्मदा नदी के अंदर में पानी आता है। आप हमारे ऊपर देखिए, बिल्कुल बहुत टॉप पे ये पुराना पुल है, जिस पुल के पार करने के बाद हम भोलेनाथ जी के ओमकारेश्वर धाम के दर्शन करने के लिए आए थे। अभी आप सामने देखिए, ये वो नया ब्रिज है जो ओमकारेश्वर धाम से सीधे ममलेश्वर धाम के लिए जाता है। अभी कुछ ही देर में जब हम यहाँ से निकलेंगे तो ओमकारेश्वर धाम से सीधे ममलेश्वर धाम के लिए जाएंगे, भोलेनाथ जी के दूसरे शिवलिंग के दर्शन करने के लिए, दूसरे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। आइए फ्रेंड्स, एंजॉय करिए, आनंद लीजिए, क्योंकि स्वच्छ धारा के अंदर में बोटिंग में इतना अच्छा लग रहा है कि जब आप फैमिली के साथ आएंगे तो आपका मन मोह लेगा, आपका जाने का मन नहीं करेगा। इतना बढ़िया वातावरण है। यहाँ पर आप आएंगे अपनी फैमिली के साथ फुल भरपूर एंजॉय कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, फाइनली हम लोगों ने बोटिंग का आनंद ले लिया है। अब हम लोग यहाँ से पुणे निकल करके अब जा रहे हैं भोलेनाथ के दूसरे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, ममलेश्वर धाम। ये देखिए, ये वो नया पुल है जिस पे हम लोग इस समय चल रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे ये पुल पार करते चले जा रहे हैं, आप यकीन मानिए ऐसा लग रहा है कि भोलेनाथ जी हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए बिल्कुल निकट खड़े हैं। अब देखिए, धीरे धीरे चलते चलते भक्तों के साथ हम लोग पहुंच गए मंदिर के भगवान भोलेनाथ के मंदिर के मुख्य द्वार पे हम लोग आ चुके हैं। मुख्य द्वार पे ऐसा प्रतीक हो रहा है जैसे भोलेनाथ अपना द्वार हमेशा खोल कर रखते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, अपने भक्तों का पीड़ा हरने के लिए, अपने भक्तों के भंडार भरने के लिए, भक्तों को खुशियां देने के लिए। तो आइए दर्शन करें भोलेनाथ के ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते के साथ ही हमारा ओमकारेश्वर धाम का हमारे दर्शन कंप्लीट होता है। कहते हैं जब तक दोनों शिवलिंग के दर्शन नहीं करते हैं तब तक ये हमारी यात्रा सफल नहीं होती, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर अनेकों बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मंदिर हैं। आप देखिए, कुछ मंदिर के आपको वीडियोस में शेयर कर रहा हूँ। आप देखेंगे इतनी सुंदर नक्काशी के साथ यहाँ मंदिर बने हुए हैं कि आपका मंदिर मोह लेंगे। अंदर में देखिए शिवलिंग, भोलेनाथ जी के कई अनेकों रूप में शिवलिंग यहाँ पर है जो आपको हमेशा दर्शन देने के लिए बैठे रहते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा, आप लोग यहाँ आएँ और अपने जीवन को सफल बनाएं। देखिए, यहाँ पर एक विशालकाय भोलेनाथ जी की प्रतिमा है जो दूर से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे भोलेनाथ जी सभी भक्तों पे विशेष कृपा करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। इन सभी खूबसूरत वादियों में, खूबसूरत दृश्य में, खूबसूरत व्यूज के साथ आज इस वीडियो को यहीं पे हम लोग विराम लेने की तरफ जा रहे हैं। और इस विराम लेते के साथ मैं आपको सभी से कहूँगा कि जितने भी फ्रेंड इस वीडियोस को देखे हैं या हमारे चैनल को व्यू किए हैं, तो आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे। इन सभी पे आप फॉलो करें प्रेन्या दर्शन। आप हमें कोई सजेस्ट करना चाहते हैं, आप हमसे कोई सलाह लेना चाहते हैं, कोई जानकारी देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी मेल आईडी pragnadarsan@gmail.com है। आप इस पे हमसे कोई सजेस्ट या हमें कोई सलाह भी दे सकते हैं और आप हमसे कोई भी जानकारी ले भी सकते हैं। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सभी को यहाँ पर भोलेनाथ जी के पावन धरती पे आने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो इसी मनोकामना के साथ मैं मनोज शर्मा और धीरज शर्मा आप सभी से विदा लेते हैं, इस आशा के साथ कि बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी एक अगली खूबसूरत वीडियो के साथ, एक खूबसूरत जगह के ओर। तो चलिए सभी दोस्तों को हम दोनों भाइयों की तरफ से बाय बाय, जय हिंद।